নমস্কার বন্ধুরা, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারত সরকার ফর্মে চলে এসেছে বা এমন কিছু একটা করতে চলেছে যেটা হয়তো সুদূর অতীতে 50 বছরেও কিন্তু ঘটেনি। এক্স র এজেন্ট বা ভারতের স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে যে সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার যারা রয়েছে এবং এই বছর যেটা করবে সেটা 1971 সালের মতো বোকামির মতো কোনো কাজ হবে না। इंडिया का बांग्लादेश को लेकर एक खतरनाक जो प्लान है, मनसूबाबंदी, वो सामने आई है। अब तक यानी 53 साल की जो बांग्लादेश की हिस्ट्री है उसका सबसे खतरनाक जो प्लान है वो इंडियन रॉ और इंडियन जो मिलिट्री के फार्मर्स जो ऑफिसर्स हैं, एक्स जो बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि एक बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के बारे में जो इंडियन रॉ है, सीक्रेट एजेंसी, फिर इंडिया के जो मिलिट्री के साबिक यानी जो रिटायर हो चुके हैं वो ऑफिसर्स, एक्स जो बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनके दरमियान एक मीटिंग कंडक्ट की गई और उस मीटिंग के मुताबिक अब बांग्लादेश को किस तरह से गैर मुस्तहकम करना है, इंस्टेबल करना है और बांग्लादेश के खिलाफ वो कहते हैं कि जो गलती भारत ने 1971 में की थी वो अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ नहीं करेगा। वो क्या गलती थी, अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत का काम होगा वो कुछ और होगा। यानी वो कह रहे हैं कि 1971 में 16 दिसंबर को जब स्कूते ढाका हुआ था यानी सरेंडर किया था पाकिस्तान की फौज ने, वो ये कह रहे हैं यानी हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है, तब जो भारतीय फौज थी उसके कंट्रोल में था ये पूरे का पूरा बांग्लादेश, जो अब का बांग्लादेश है, और तब इसको एक स्टेट के तौर पर भारत की इसके ऊपर हमला कर लेना चाहिए था, इसको आजाद मुल्क नहीं बनने देना चाहिए था। फिर ये चिकन नेक का जो बड़ा प्रॉब्लम है तब नहीं आना था। अब मसला ये है कि चिकन नेक की प्रॉब्लम है, वो जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर है उसका मसला है। अब वो कह रहे हैं हमें जो दोबारा ये गलती नहीं करनी होगी। अब हम जो ये टास्क सौंपा गया, मिशन सौंपा गया रॉ को और साबिक जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उन सबको, कि अब की बार एक तो रंगपुर, दूसरा चिटागोंग, इसको कब्जे में लाकर हमने चिकन नेक का जो मसला है वो जड़ से उखाड़ फेंकना है, इसको निपटा देना है। यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अब उनके यहां एक मनसूबाबंदी बनाई जा रही है हिंदुस्तानियों के कि भाई बांग्लादेश में एक तो हमने शेख हसीना की हुकूमत अगर नहीं आएगी उस तरह का कोई एक वजीर आजम लेकर आना पड़ेगा जो हमारी बात माने, हम बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर सकें। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार जो टास्क है, जो सौंपा गया मिशन है, वो फेल नहीं होना चाहिए। यानी जो गलती हमने 1971 में की थी, कब्जा नहीं कर पाए, आजाद मुल्क बनने दिया बांग्लादेश को, वो अब हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। वो तारीखी गलती थी, यानी उसको पछतावा हो रहा है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, मैं चाहूंगा ये वीडियो आप जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। किस तरह से जनाब इसके ऊपर बात की जा रही है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। নমস্কার বন্ধুরা, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারত সরকার ফর্মে চলে এসেছে। বন্ধুরা, ভারত সরকার এমন কিছু একটা পরিকল্পনা করছে বা প্ল্যান করছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যেটা হয়তো বিশ্বের ইতিহাসে আগে কোনোদিন ঘটেনি। এক্স র এজেন্ট বা ভারতের স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে যে সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার যারা রয়েছে তাদের বিভিন্ন ব্রডকাস্ট গুলো যখন দেখছি, তাদের বিভিন্ন আলোচনা যখন দেখছি, তা থেকে আমরা একটা বিষয় কিন্তু হিন্ট পাচ্ছি। আমরা যে বিষয়টা হিন্ট পাচ্ছি বন্ধুরা, সেটা হলো বাংলাদেশ সম্বন্ধে ভারতীয় সরকার এমন কিছু একটা ভাবতে চলেছে বা এমন কিছু একটা করতে চলেছে যেটা হয়তো সুদূর অতীতে 50 বছরেও কিন্তু ঘটেনি এবং এই বছর যেটা করবে সেটা 1971 সালের মতো বোকামির মতো কোনো কাজ হবে না, তার থেকে বড় কিছুই হতে চলেছে। বন্ধুরা, ভারত সরকারের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ধরনের একটা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পিছনে কারণটা কি? বন্ধুরা, তোমরা সকলেই জানো রিসেন্টলি বাংলাদেশের সরকার পতন হয়েছে। সরকার পতনের পরে আমরা ভেবেছিলাম নতুন একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে এবং যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ লিড করছে একজন শিক্ষিত লোক। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো বাংলাদেশের শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে আসবে, তারা এমন কিছু করবে না যেটা ভারতকে হার্ট করে। কিন্তু বন্ধুরা, কি দেখা গেল, তারপরে এই সরকার ভারত বিরোধী অনেক পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে যেটা ভারতকে কিন্তু বিভিন্নভাবে সিকিউরিটির দিক থেকে চ্যালেঞ্জ উৎপন্ন করার মতো ক্ষমতা রাখে।
বন্ধুরা ধরা হচ্ছে বাংলাদেশের এই জিহাদি মৌলবাদীর বিরুদ্ধে যারা একত্রিত হচ্ছে তাদেরকে ভারত পুনরায় সাহায্য করবে বাংলাদেশকে নতুন ভাবে স্বাধীন করার জন্য। বাংলাদেশ রিসেন্টলি স্বাধীন হয়েছে, তারা বলছে আমরা স্বাধীন হয়েছি। বন্ধুরা একটা কথা শুনে রাখো, বাংলাদেশ কিন্তু পুনরায় স্বাধীন হতে চলেছে এবং এবারও বাংলাদেশ স্বাধীন হবে ইন্ডিয়ার সহযোগিতায়, ভারতের সহযোগিতায়। কিন্তু বন্ধুরা এখানে ভারতের লাভ কি? বন্ধুরা ভারতের এই স্বাধীনতায় সাহায্য করার লাভ এটা, প্রথমত বাংলাদেশে এমন একটা সরকার গঠন হবে যেই সরকারটা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে, শান্তি নিয়ে আসবে এবং ভারতের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ রাখবে। এবং একইভাবে বন্ধুরা ভারতের ভিতর থেকে একটা প্ল্যানও চলছে যে চিকেন নেকটা যে রয়েছে, চিকেন নেক যে আছে এই অঞ্চলটাকে আর একটু বৃদ্ধি করার জন্য। বন্ধুরা জানো চিকেন নেক সেন্সিটিভ অঞ্চল এবং চিকেন নেকের সাথে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলটা। চিকেন নেকের সাইডে রয়েছে বাংলাদেশের রংপুর। এটাকে তুমি বলতে পারো বাংলাদেশ যদি একটা মুরগি হয়, এটা মুরগির মাথা। এই বাংলাদেশে যে মুরগির মাথা রয়েছে এই মুরগির মাথার প্রতিও কিন্তু ভারতের কিন্তু পুরোপুরি একটা প্ল্যান চলছে। এবং একইভাবে চট্টগ্রাম যে হিলটা রয়েছে, যেটা ছোট্ট একটা করিডোরের দ্বারা হচ্ছে যুক্ত করা হয়েছে, যেটাকে ফেনী করিডোর বলা হয়, এটাও কিন্তু বাংলাদেশের একটা খুবই বলতে পারো হচ্ছে একটা ভেদ্য জায়গা, খুবই দুর্বলতম একটা জায়গা। বন্ধুরা এই জায়গাটাও প্ল্যান করেছে। সম্ভবত আমরা ভিতরে কতটা কাজ চলছে আমরা জানি না, বাট যতটুকু হিন পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা শুনে যে ভারতের তরফ থেকে একটা প্ল্যান করা হচ্ছে চিকেন নেক সমস্যার পুরোপুরি একটা সমাধান করার জন্য। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, कैसे जनाब वो कह रहे हैं कि जो चिकन नेक के ऊपर एक प्लान बनाया जा रहा है, क्यों ना इस मसले को जड़ से ही उखाड़ फेंकें, क्यों ना इस मसले को ख़त्म कर दें, निपटा दें। और अगर हमारे कब्जे में ये रंगपुर और ये चिट्टाग्राम होता तो ये मसला ना होता, तब हमने 1971 में ये गलती ना की होती, यानी इसको कैप्चर ही कर लेते इस एरिया को, और तब एक स्टेट के तौर पर हिंदुस्तान की बांग्लादेश को रखते। तो ये क्योंकि उस वक्त कह रहे हैं कि हमारी आर्मी का कंट्रोल था, यानी हिंदुस्तान की आर्मी का कंट्रोल था, तो तब हमने ये बहुत बड़ी गलती की थी। अब हम यानी जो 53 साल पहले गलती की थी, 53 ईयर्स पहले की बात वो कह रहे हैं कि अब वो हम जनाब वो गलती नहीं करेंगे। खैर ये जो हिंदुस्तानी है वो भूल गए हैं कि भाई अब बांग्लादेश ने भी एक अपनी जो आर्मी है उसको एक अथॉरिटी दे दी है, उसको एक पावर दे दी है, इख्तियारात जो दिए हैं वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए हैं। भाई जिसको मर्जी पकड़ो, जिसको मर्जी मारो, रॉ के एजेंट को पकड़ो, घसीटो, मारो, इनको दीवार से लगाओ, जो मर्जी करो, आपको खुली छुट्टी है। यानी सब डिवीजन के अंदर जहां जहां जो डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे लेवल पर भी जाकर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये जो खबर है ना, ये इसका तोड़ है, इसका जवाब है कि कैसे आप रॉ के एजेंट्स और फिर जो मिलिट्री के साबिक ऑफिसर्स हैं वो मिलकर बांग्लादेश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश में दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर तो दो मिरर एशिया जर्मन का न्यूज़पेपर भी इंकशाफ कर चुका है, खुलासा दे चुका है कि कैसे इंडियन इसके अंदर अपनी शरारत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। व्यूअर्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।